जय हिंद साथियों, ये वीडियो मैं क्षेत्र हिंडन बिहार के लोगों के लिए बना रहा हूँ, उनकी जानकारी के लिए बना रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्षेत्र हिंडन बिहार में करीब 5 वर्षों से नगर निगम के द्वारा बनाया गया गार्बेज प्लांट, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और उसकी लड़ाई हम बहुत आगे तक पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब ये बंद हो जाएगा और हम बंद करा कर रहेंगे। नगर निगम इसको लेकर के अपना पल्ला झाड़ता है। हमने कुछ सवालात पूछे उनसे, कुछ बिंदुओं पर, अहम बिंदुओं पर हमने सवाल पूछे जो कि उन्होंने नहीं दिए। मैं आपको पूरी तरह जानकारी देना चाहता हूं। सबसे पहले मैं क्षेत्र हिंडन बिहार वाले लोगों के लिए, वासियों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमने लड़ाई लड़ी है, जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं और जिन बिंदुओं पर हम सवाल जवाब कर रहे हैं, वो पूरी पत्रावली मेरे पास है। जिस भाई को, जिस शख्स को इसकी जानकारी लेनी हो, क्योंकि लोग आज भी अखलाक के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं कि भाई जो ये नहीं चाहते कि यहां से गार्बेज प्लांट शिफ्ट हो, वो लोग ये कहते हैं कि अखलाक हवाई कर रहा है इस काम को। मैं उस चीज को नहीं जानता, कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन हम आज भी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। पत्रावली पूरी मेरे पास है। अपना पैसा लगाकर हर महीने लखनऊ जा रहा हूं, 5,000 रुपए एक ट्रिप के लगते हैं वहां जाने के, और वो अपनी जेब से मैं खर्च कर रहा हूं। लेकिन मुझे उस चीज की चिंता नहीं, क्योंकि मुझे कुछ भी कहता रहे, मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने हिंडन बिहार के लिए लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। कुछ बिंदुओं पर हमने बात की थी, मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस वीडियो को मेहरबानी करके पूरी देखें। जब आप पूरी देखेंगे तभी इसके बारे में आपको मालूम होगा। तो मैं आपको शुरू से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उसकी शुरुआत से ही बताता हूं आपको। हमने जो नगर निगम से पहला सवाल पूछा था, पहला सवाल ये है, उक्त गार्बेज प्लांट के संदर्भ में नगर निगम गाजियाबाद की बोर्ड बैठक में पास हुए प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि दें। इसका जवाब उन्होंने दिया था, ये मैं आपको बताऊंगा। रिप्लाई दिया इन्होंने, ये 25 का है। हाँ, 25/3/2025 को इन्होंने पहला रिप्लाई दिया हमें। तो पहले सवाल के जवाब में ये लिखते हैं, बिंदु संख्या 1 पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। यानी इनके पास पत्रावली में वो सवाल का जवाब नहीं है। ठीक है। फिर हमने इसके बारे में दोबारा आपत्ति लगाई कि भाई क्यों नहीं है सवाल दोबारा हमने आपत्ति में पूछा। बिंदु संख्या 1 में नगर निगम की बोर्ड बैठक में पास हुए प्रस्ताव की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी गई थी, जो कि हमारे द्वारा, जिस पर कोई संबंधित संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। नगर निगम ने कोई इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। उत्तर में सूचना दी गई कि बोर्ड प्रस्ताव के संबंध में जानकारी नगर निगम के सदन सचिव के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। इन्होंने ये जवाब दिया। और जो पहला जवाब था इनका कि ये पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। ठीक है। जो हमने दोबारा से सवाल पूछा इनसे, अब इस सवाल का जवाब क्या देते हैं दोबारा से? इस सवाल का जवाब देते हैं, वर्तमान में उक्त स्थल एमआरएफ सेंटर संचालित है। बोर्ड प्रस्ताव के संबंध में जानकारी नगर निगम के सदन सचिव के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। जबकि वो नगर निगम का ही एक विभाग है। हमने किसी एक विभाग के लिए कोई सवाल जवाब नहीं किया, हमने सिर्फ नगर निगम के लिए सवाल पूछा था। नगर निगम ने हमें रास्ता दिखा दिया, जो कि हमने नगर निगम से खुद इसकी अनापत्ति पत्र मांगा था, वो इनके पास नहीं है। दूसरा सवाल था, गार्बेज प्लांट के संबंध में पोल्यूशन डिपार्टमेंट द्वारा दी गई एनओसी की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। जब ये बीच आबादी में इतना बड़ा विस्फोटक चला रहे हैं, इतना कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, तो इनके पास जाहिर सी बात है पोल्यूशन विभाग से प्रमाणित प्रतिलिपि होनी चाहिए, वो भी इनके पास नहीं है। इसके संबंध में इन्होंने क्या जवाब दिया? इसके संबंध में इन्होंने जवाब दिया, एमआरएफ सेंटर के संचालन हेतु प्रदूषण विभाग से अनापत्ति पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं है। आप जान सकते हैं कि पोल्यूशन विभाग किस लिए बनाया गया है? प्रदूषण को दूर करने के लिए, प्रदूषण को
गाजियाबाद से खत्म करने के लिए, लेकिन उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। फिर हमने इसकी आपत्ति डाली दोबारा से इस सवाल के ऊपर। तो हमने आपत्ति में लिखा, बिंदु संख्या 2 में दी गई सूचना भ्रामक है। वस्तुत्व पोल्यूशन डिपार्टमेंट प्रदूषण विभाग द्वारा दिया गया ऑथराइजेशन अनुमोदन पत्र ही उसके द्वारा दी गई एनओसी है। अतः प्रार्थना है कि अपीलार्थी को पोल्यूशन डिपार्टमेंट से उक्त स्थल पर एमआरएफ सेंटर चलाने की अनुज्ञा ऑथराइजेशन एनओसी की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। दोबारा हमने ये सवाल उनसे किया है, आपत्ति जो हमने दर्ज की थी दोबारा से। अब इन्होंने क्या जवाब दिया दोबारा से? इन्होंने दोबारा से जवाब दिया है, बिंदु संख्या 2 उक्त बिंदु में संबंधित सूचना पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। तो ये बिल्कुल इन्होंने नकार दिया है कि हमारे पास ना तो हमें जरूरत है पोल्यूशन विभाग से अनापत्ति पत्र लेने की और ना हम लेंगे, इन्होंने ये भी नकार दिया। अब दूसरा सवाल, जो तीसरा हमारा सवाल बनता है, उक्त गार्बेज प्लांट की रिसाइकलिंग करने की अधिकतम क्षमता कितनी है? जिसके लिए इन्होंने जवाब दिया था 29/5/2024 में। एमआरएफ सेंटर की क्षमता वर्तमान में 200 टीटीपी तक है, यानी कि 200 टन कूड़ा डेली आएगा और वो ही कूड़ा डेली उठा लिया जाएगा। जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि ये कूड़ा 20-20 दिन तक इकट्ठा रखते हैं और उसके बाद इसको जब तक वो सड़ ना जाए, उसके अंदर से बदबू ना आने लगे, तब तक उसको यहां से उठाते नहीं है। फिर इनके जवाब के ऊपर फिर हमने आपत्ति लगाई। आपत्ति में जो सवाल है, कृपया करके इस वीडियो को जरूर देखें, सारी जानकारी मिलेगी गार्बेज प्लांट के लिए, और ये लेनी जानकारी सबके लिए आवश्यक है। सब इसके बारे में जरूर देखें, इस वीडियो को पूरा देखें। बिंदु संख्या 3 के संबंध में दी गई जानकारी सूचना पर अपीलार्थी को आपत्ति नहीं, यानी हमें कोई आपत्ति नहीं है कि आपके द्वारा जो कूड़ा भेजा जाता है उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये हमारा बिंदु यहाँ खत्म हो चुका है कि आपके द्वारा 200 टन कूड़ा आता है, हमने मान लिया, लेकिन उसको उठाया जाता है ये हम नहीं मानते। अब चौथा सवाल है हमारा, गार्बेज प्लांट में रोजाना कितना कूड़ा आता है तथा कितना कूड़ा रोजाना रिसाइकलिंग किया जाता है, इस संबंध में उपलब्ध पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि दिखाएं। अब इसके लिए इन्होंने जवाब दिया था बिंदु संख्या 4, एमआरएफ सेंटर पर 180 से 190 एमटी की परिधि में कूड़ा डाला जाता है, प्राप्त होता है और रिसाइकलिंग किया जाता है। तब 200 टन बता रहे थे, फिर 190 से 180 टन आ गए, 180 से 180 टन तक आ गए, कोई बात नहीं। पांचवा सवाल पूछा था हमने, गार्बेज प्लांट में रिसाइकलिंग छटाई उपरांत बने खाद्य वस्तु के प्रयोग विक्रय पुस्तिका की पिछले 3 माह की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। पहले में इन्होंने जवाब दे दिया कि हमारे पास कोई इसका पहले रिप्लाई में इन्होंने जवाब दिया कि 5 लाख रुपए तक की हमारी इनकम होती है, जो कि हमारे विभाग में उपलब्ध है। हमने इसका सटीक जवाब ना मानते हुए दोबारा आपत्ति में लिखा कि हमें प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। इन्होंने प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराई, जिस पर इनकी ना तो मोहर थी और ना ही नगर निगम के द्वारा कोई प्रमाणित किया गया कि ये असल इनके बिल हैं। और कोई भी बिल 5 लाख रुपए का नहीं था, कोई बिल 2 लाख का, कोई 2.5 लाख का, कोई मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक के बिल थे इनके, वो भी इन्होंने नकार दिया। ठीक है, अब छठा नंबर आता है, गार्बेज प्लांट से निकलने वाली दुर्गंध को रोकने फैलाने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। इन्होंने पहले में जवाब दिया कि हम टाइम के टाइम ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, टाइम के टाइम यहाँ केमिकल डालते हैं, और जिससे कीट पैदा ना हो उसके लिए कीटनाशक डालते हैं। ठीक है, हमने ये मान लिया कि आप टाइम के टाइम इसको रखरखाव को रखते हैं, लेकिन उसके बाद सबसे अहम जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सबसे अहम बिंदु हमारा है, उक्त गार्बेज प्लांट आबादी से कितनी दूरी पर स्थित है। अब इसके लिए इन्होंने जवाब दिया हमें
पहला जवाब जो बनता था इनका, पहला जवाब इनका आया था हमारे पास 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, 7वें नंबर पे। इन्होंने लिखा उक्त एमआरएफ सेंटर के मुख्य द्वार के आसपास कोई आबादी नहीं है, उक्त जमीन खाली पड़ी हुई है। जो कि आप लोग भी जानते हैं कि कितनी जमीन खाली है और कितनी आबादी है। ये भी एक मिथ्या जवाब है, झूठा जवाब है। इसके लिए भी हमने दोबारा आपत्ति लगाई। आपत्ति में हमने लिखा छठा सवाल, 7वां, मुख्य द्वार के संबंध में सूचना दी है, जबकि दक्षिणी पृष्ठ भाग तथा पश्चिमी पृष्ठ भाग 30 फुटा मार्ग के पश्चात आबादी से सटा हुआ है। सरकारी कागजों में नक्शे में यह जानकारी दी जाती है कि बिल्डिंग से कितनी परिधि के पश्चात आबादी है। हमने इसका जवाब मांगा था, उन्होंने ये भी नहीं दिया और सब जानते हैं कि आबादी कितनी दूरी पर है। इन्होंने दोबारा से इसमें फिर जवाब दिया हमें, ये बिंदु इन्होंने खत्म ही कर दिया। इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं दिया इन्होंने सिर्फ नक्शे की कॉपी दे दी है हमें, जो कि नक्शा सिर्फ इस प्लांट का है, बस। इसके अलावा और कोई जवाब नहीं दिया है। अब आ जाते हैं गार्बेज प्लांट में कितना भाग हरित पट्टी है, यानी कि ग्रीनरी कितनी है। जबकि आप भी जानते हैं कि गार्बेज प्लांट के बाहर सामने खेती है, ये सब समझ जानते हैं, लेकिन गार्बेज प्लांट के अंदर का हिस्सा कितना हरित पट्टी है, कितना पेड़ पौधे उसके अंदर लगाए गए हैं, जिससे कि विषैली गैस निकली हुई वो पेड़ एब्जॉर्ब कर लें और पब्लिक तक उसकी स्मेल ना जाने पाए। और इसके संबंध में इन्होंने जवाब दिया था हमें, %30 भाग ग्रीन बेल्ट बनाया गया है, जबकि 0 है, वहां कोई एक पेड़ नहीं है उसके अंदर। इन्होंने 30% का जवाब दिया। हमने इसके लिए आपत्ति फिर लगाई। 8वां बिंदु, हाँ, यह है कि बिंदु संख्या 8 में दी गई सूचना मिथ्या है। सड़क के किनारे लगाई गई ग्रीन बेल्ट को परिसर के अंदर की ग्रीन बेल्ट का हिस्सा मानकर सूचना दी गई। वास्तव में परिसर के अंदर कोई ग्रीन बेल्ट नहीं है। तो इन्होंने दूसरा जवाब दिया हमें, दूसरे जवाब में आया इनका, इन्होंने खत्म कर दिया। इन्होंने इस जवाब पर भी इस सवाल पर भी कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। अंतिम सवाल रहा हमारा, गार्बेज प्लांट पर कूड़ा पहुंचने के पश्चात प्रसंस्करण में लगने वाले समय की जानकारी उपलब्ध कराएं तथा शेष बचे अपशिष्ट कितने समय के बाद यहां से ले जाया जाता है। अब इन्होंने जो लास्ट जो अंत किया है, अंत हुआ है हमारा इस पर कि कूड़ा डेली आता है और डेली उसको उठा लिया जाता है, जबकि इन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर ये लिखा है कि भाई हम यहां से, खुद ही कह रहे हैं इस बात को कि हम यहां से डेली कूड़ा उठाते हैं और डेली यहां कूड़ा डलता है। यहां पूरे क्षेत्रवासी जानते हैं, हम खुद जानते हैं, हमने पूरी साक्ष्य राज्य सूचना आयोग में पेश कर दिए कि भाई ये देखो पूरा सबूत है हमारे पास कितना कूड़ा यहाँ इकट्ठा होता है। इनके कहने के मुताबिक 200 टन कूड़ा यहाँ आता है और इन्हीं के कहने के मुताबिक 10 हाईवा डेली यहाँ से उठाए जाते हैं। 200 टन कूड़ा डेली आएगा और 10 हाईवा डेली यहाँ से उठा ले जाएंगे। एक हाईवा यानी एक डंपर में 10 टन कूड़ा आता है। अब आप लगा सकते हैं 10 टन कूड़ा एक हाईवा में अगर आता है तो कितना कूड़ा हुआ, 100 टन हुआ। 100 टन फिर भी बैलेंस रह गया। अब वो 100 टन कल के लिए रुका, कल फिर 200 टन आया, उसमें से 100 टन उठा लिया गया, तो फिर अगले दिन 200 हो गया। ऐसे कर करके 20-22 दिन में इनका टन कई हजार टन कूड़ा हो जाता है, जिस पर इनकी कोई भी रोकथाम नहीं है। पब्लिक को परेशान करने के लिए बीच आबादी में ये लगा दिया गया है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे मरते दम तक। और अल्लाह ने चाहा आने वाले साल 2 साल के अंदर इसको हम बंद करा कर रहेंगे। और जो लोग आज भी मुझ पर उंगली उठा रहे हैं, मुझे कोई फिक्र नहीं है, उठाइए, कोई बात नहीं। मैं जो कमा रहा हूं अपने कमाई का हिस्सा समाज के लिए लगा रहा हूं, मैं फिर भी लगाऊंगा और लड़ाई लड़ूंगा अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपनी आवाम के लिए, हिंडन बिहार की आवाम के लिए लड़ूंगा इंशाल्लाह। और ये लड़ाई हमारी यही नहीं रुकेगी। अगर हमें यहां सफलता मिलती है ठीक है, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे,
एनजीटी कोर्ट में जाएंगे। एनजीटी कोर्ट के लिए हमने ये दस्तावेज पूरे तैयार कर लिए हैं। अब ये दस्तावेज हमारे एनजीटी कोर्ट में जाएंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो हिंडन बिहार के हर एक शख्स के मोबाइल में ये वीडियो जाए और वो पूरी जानकारी इस गार्बेज प्लांट के बारे में ले सके। जय हिंद, जय भारत।